शिलोंग से जिस तरीके से जतिन आप जुड़े हुए हैं, आप उस जगह पे भी गए जहां पे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह हुआ कि हत्या के बाद भी राजा की आईडी से सोनम की ओर से पोस्ट किया गया ताकि गुमराह कर सके पुलिस को। और क्या जानकारी राजा के पोस्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये राजा रघुवंशी की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया। हालांकि इसकी टाइमिंग पर जब आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सोनम ने किस कदर इसकी साजिश रची, बाकायदा पूरी प्लानिंग की और इस पूरे हादसे को एक हादसा या सुसाइड को दिखाने की कोशिश की गई। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें 7 जन्मों का जिक्र किया गया और कितना दुख है वो इस पोस्ट में दिखाने की और टाइप करने की कोशिश की गई। ये पोस्ट 23 तारीख जिस दिन राजा की हत्या की गई थी उसके दोपहर को 2:15 पर किया गया। और राजा की हत्या जो कि पुलिस बता रही है, जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें टाइमिंग निकलकर सामने आ रहा है वो 1 से 1:30 के बीच में। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पहले राजा की हत्या की गई और उसके बाद सोनम ने राजा के ही मोबाइल से उसकी इंस्टा आईडी खोली और इस तरीके का पोस्ट 2:15 पर किया। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि राजा की हत्या करी जैसे 1 से 1:30 के बीच में, तो 2:15 बजे तक ये सभी लोग स्पॉट पर मौजूद थे। इंस्टाग्राम आईडी से बाकायदा ये पोस्ट किया गया और उसके बाद जिस खाई में राजा को फेंका गया उसी जगह पर जो राजा का फोन है उसको भी डंप कर दिया गया, उसको भी उसी खाई में फेंक दिया गया। पुलिस ने जब मौके से राजा की बॉडी बरामद की थी तो उसके पास से एक शर्ट बरामद की थी, एक रेनकोट बरामद किया था और एक फोन की टूटी हुई स्क्रीन बरामद की थी। और वो फोन की टूटी हुई स्क्रीन राजा के मोबाइल की स्क्रीन थी। तो आप इस पूरी टाइमलाइन पर जब नजर डाल रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो सोनम के खिलाफ तमाम सबूत मिले और उन सबूतों के आधार पर जब जांच की गई तो सोनम पे संदेह इसलिए भी हुआ क्योंकि ये पोस्ट उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया। और अब ये इंस्टाग्राम पोस्ट मेघालय पुलिस की जांच का विषय है और इस पोस्ट के बिना पर भी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। सोनम ने किस कदर प्लानिंग की, उसने पहले हत्या की, हत्या करने के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की, इस पूरी वारदात को सुसाइड या हादसा दिखाने की कोशिश की। राजा बहुत दुखी था ये दिखाने की कोशिश की गई और राजा की आईडी से ही पोस्ट किया ताकि लोगों को लगे कि राजा ने ही ये पोस्ट किया है। और आपको याद होगा कि 22 और 23 तारीख जब हत्या की गई उससे पहले सोनम की बातचीत राजा की मां से होती है जो कि उसकी सास थी। वो क्या बता रही थी कि फोन लगातार बंद है, तो स्पेशल राजा के बंद फोन को ऑन किया गया। ऑन करने के बाद उसके इंस्टाग्राम आईडी से ये पोस्ट किया गया और हत्या के बाद ये पोस्ट किया गया क्योंकि 2:15 का ये पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश उसने रची। साजिश में ये दिखाने की कोशिश साफ तौर पर की गई कि राजा बहुत परेशान था, ये दिखाने की कोशिश की गई। 7 जन्मों का उसने उसमें जिक्र किया। तो शादी को लेकर भी एक तंज कह लीजिए या एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश जो है वो सोनम के द्वारा की गई और यही कारण है कि प्लानिंग उस जगह को चुना गया जो कि बेहद खाली जगह थी जिस पर विवाद चल रहा था, टूरिस्ट वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। उस जगह पर हत्या की वारदात को तीन जो किलर्स हैं उनके साथ मिलकर अंजाम दिया गया। उसके बाद इस हादसे को एक अलग डायरेक्शन छुपाने के लिए राजा की आईडी से पोस्ट किया गया और ये इंस्टाग्राम पोस्ट राजा की आईडी से ही किया गया लेकिन सोनम ने किया और पोस्ट करने के बाद फोन को उसी जगह पर फेंक दिया जिस जगह पर राजा की बॉडी को डंप किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग और कितना शातिर दिमाग सोनम का था वो अब इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है। और यही कारण है कि जब पुलिस अब सोनम जो कि पुलिस की कस्टडी में है, राज पुलिस की कस्टडी में है, दोनों से पूछताछ कर रही है तो दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। राज बोलता है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम बोलती है कि राज मास्टरमाइंड है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएगा जब दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। जतिन आपके पास लौटेंगे लेकिन इससे बीच एक और बड़ी खबर। गुवाहाटी के होटल में शिलोंग पुलिस ने छापा मारा है। गुवाहाटी के होटल में रुके थे राजा के 3 हत्यारे। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिस होटल में रुके थे आनंद लॉज वो बताया जाता है और यहीं पर तीनों के आधार कार्ड सबमिट किए गए। उसके बाद इन्हें यहां पर रहने की इजाजत मिली। तो ये वो 32 नंबर रूम है, 32 नंबर कमरा, जहां वो तीनों आरोपी आनंद, विशाल, आकाश इसी कमरे में ठहरे थे। 19 मई की रात 8:30 बजे इसी आनंदा लॉज में आते हैं। एक छात्र बनकर अपने आप को बताते हैं कि हम छात्र हैं, इंदौर से आए हुए हैं, आधार कार्ड देते हैं और इसी यहीं पर रुकते हैं। और फिर इसी के ठीक बगल में बहुत नज़दीक में 500 मीटर भी दूरी नहीं है फैंसी बाज़ार है, फिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पलटन बाज़ार है। वहाँ से वो जो दाव है, जो चाकू यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसे खरीदते हैं और उसके बाद फिर वो जाते हैं शिलोंग जहां सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी पहले से ही मौजूद थे। तो ज़रा उस कमरे को भी हम दिखाते हैं। कल यहाँ पर मेघालय पुलिस की भी टीम आई थी, शिलोंग पुलिस की टीम आई थी। यही वो कमरा है, ठीक है।
यही वो कमरा है जिस कमरे में वो 3 आरोपी रुके हुए थे, आकाश, आनंद और विशाल। अब समझिए कि इस कमरे में 19 मई की रात को वो रुकते हैं और 22 मई और 23 मई तक वो शिलांग में उस वारदात को अंजाम देते हैं। किसी को नहीं पता था कि इस कमरे में वो जो 3 आरोपी रुके हैं वो राजा रघुवंशी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए थे और बाकायदा उन्होंने प्लानिंग की थी। सोनम रघुवंशी के कहने पर सोनम रघुवंशी ने कुछ पैसे भी दिए थे और यहाँ तक कि 20 लाख रुपए देने की बात भी कही गई थी। तो यही वो 3 बेड का ये कमरा है, 3 बेड का ये कमरा है। 3 बेड कमरा है। तो स्पेशली इसी रूम की डिमांड की थी कि 3 बेड का कमरा मुझे मिले। नहीं ऐसा बोला नहीं था। तो हम सोचा 3 आदमी है तो हम 3 बेड दे देंगे। गर्मी के दिन है ना, तो ठंडे के दिन में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, डबल बेड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मी के दिन में क्योंकि हम लोग का एसी नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग तो नहीं सोचा वो लोग मतलब क्रिमिनल है, मतलब हम सब नॉर्मल आदमी है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम 3 बेड वाला रूम दिखाई दिया। ऐसे नॉर्मल कोई 3 आदमी 4 आदमी से ये रूम देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से कुछ बरामद तो नहीं हुआ उनके नहीं, जाने वो के सब बाद? कुछ नहीं है। इधर तो हम सुनिए, इधर वो लोग जाने के बाद में हम दूसरे आदमी को रूम दिया है, दूसरा आदमी को रूम दे दिया है। तो कंटिन्यू हो रहा है। पुलिस इस कमरे में भी आई? आया था, देखा था पुलिस कमरे में भी आई थी। तो वो चाकू उन्होंने खरीदा था यहीं पर? इधर सुनिए, इधर हम लोग कुछ देखा नहीं। हम लोग कस्टमर को रूम देते, कस्टमर से हम कोई भी बात करने रूम में नहीं थे। हमारे रूम में आना जाना है वो सब मतलब हम लोग मना है, हम लोग आते नहीं। लेकिन आप समझिए एक छोटे से लॉज में वो ठहरते हैं। एक ही रात ठहरे थे वो? एक ही रात ठहरे थे कि कितने दिन ठहरे थे आप? कितने? एक ही दिन नेक्स्ट दिन चला गया। 20 मई को चले गए थे। अब आपको वो हथियार दिखाते हैं जिसे गुवाहाटी से राजा के हत्यारों ने खरीदा था और जिस तरीके से ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये उन्हीं हथियारों की है जो यहाँ पे हथियारों की तरफ से शिलांग में खरीदा गया था। ऑनलाइन बुक करके खरीदा गया था इसे और इसी हथियारों का इस्तेमाल करके यहाँ पे राजा को मौत की घाट उतारा गया। लेकिन जिस तरीके से आपको सुमित रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, जहाँ पे आकाश, आनंद और राज जिस लॉज में रुके हुए थे, उस लॉज में रुकने के साथ साथ यहाँ पे हत्या की प्लानिंग की गई। हथियार बाकायदे यहाँ पे खरीदा गया। हथियार कौन से थे आप देख रहे हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। आनंद लॉज से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये मार्केट है, फैंसी बाजार। और इस तरह के जो मार्केट हैं, इस तरह के जो फुटपाथ पर मार्केट लगते हैं, ये अभी शाम तक ये मार्केट अभी और सजेंगे। और इसी तरह के मार्केट में ये जो हथियार है, ये जिसे दाव कहा जाता है या मजेटे कहा जाता है मेघालय में, दाव और या मजेटे, यहीं से ख़रीदा गया। इसका धार आप देख सकते हैं, बहुत ख़तरनाक, बहुत खूंखार हथियार। और इस हथियार को इन तीनों आरोपियों ने ख़रीदा था, जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कि गुवाहाटी में, क्योंकि यहीं से बगल में रेलवे स्टेशन भी है, तो रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में वो लॉज लेते हैं, आनंद लॉज। वहाँ 19 मई की रात 8:30 बजे पहुँचते हैं और इस हथियार को ख़रीदते हैं और इस हथियार को लेकर शिलांग जाते हैं। इस हथियार की बिक्री कौन करते हैं यहाँ पर? आप करते हैं? ये इस हथियार का क्या इस्तेमाल होता है? इसका लकड़ी काटा जाता है या कुछ सामान उमान काटते हैं, मांस मच्छी। हाँ, ये धारदार होता है, बहुत धारदार होता है। हाँ, धार भी होता है इसमें बहुत। मतलब इससे किसी पर वार किया जाए तो बहुत हद तक वो, इसमें रेती से धार किया जाता है। रेती से फिर धार किया जाता है। ये कितने का है? ये 350 रुपए में, कहीं 150, कहीं 200। ये पता नहीं, ये क्वालिटी पर? हाँ, क्वालिटी लेके दाम है। ये कहाँ से लाते हैं? ये हम लोग को देके जाता है व्यापारी। तो इसे मेघालय में मजेतो कहा जाता है। अब ये मेघालय का वर्ड हमको पता नहीं है, मेघालय में क्या यहाँ कहा जाता है, यहाँ में दाव कहा जाता है। और इसकी धार बनाई भी जा सकती है। अब इतना हमको पता नहीं, हम रेडीमेड लाते हैं, रेडीमेड बेचते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये सब हो गया आपका बांस काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, सब काम आता है। मांस मच्छी काटने के लिए। इसे कोई खरीदना चाहे आराम से पैसे देगा, खरीद लेगा, कोई कुछ पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें क्या पूछताछ करेंगे? आपको सोनम रघुवंशी वाला मामला आपने भी सुना होगा, उतना नहीं जानते। तो वो 3 आरोपी, ये बताया जा रहा है कि फैंसी बाजार से ही, क्योंकि रेलवे स्टेशन बगल में है। हाँ, बगल में। यहाँ से कितनी दूरी पर है? हाफ किलोमीटर। आनंदा लॉज पीछे है। हाँ, बगल में है। बगल में 50 मीटर की। आप सुनिए कि आनंदा लॉज 50 मीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर, और आनंद लॉज यहाँ पर रुकते हैं वो, और यहीं से हथियार खरीदते हैं। ज़्यादा वो मेहनत नहीं, और फिर गुवाहाटी से रवाना होते हैं शिलांग। और शिलांग में जो पहाड़ी है, जो खाई है, पहले तो 20 मई को कामाख्या मंदिर जाते हैं,
ज़रा इसका वजन आप बताइए, इसका कितना वजन होता होगा? कितना होगा? 200 ग्राम, 200-250 ग्राम होगा। तो इसमें अलग अलग क्वालिटी के भी आते हैं? अब हम लोग उतना नहीं, रेडीमेड लाते हैं, बस ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं इतनी हम लोग बेचते हैं, लाते हैं और बेचते हैं। एक सवाल लेकिन अभी भी सभी के जहन में है, अगर सोनम को राजा पसंद नहीं था तो शादी क्यों की और फिर हत्या क्यों? अलग अलग एंगल अभी तक सामने आए हैं, लेकिन राजा की कुंडली देखने वाले पंडित ने किसी दूसरी लड़की का भी दावा कर दिया है। दावा ये भी कि इसके पीछे तंत्र मंत्र का भी एंगल हो सकता है। सुनिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पर। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या पढ़ी लिखी सोनम ने मंगल दोष के चक्कर में अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया? क्या ये महज हत्या है या इसके पीछे छुपी है तंत्र मंत्र की साजिश? क्या राजा के मर्डर के पीछे छुपा था काला खेल? कामाख्या देवी का नाम, तांत्रिक पूजा की बातें और बलि की बात, ये सब अब राजा रघुवंशी की मौत की मिस्ट्री को और गहरा बना रहे हैं। 1 महीने पहले 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की इंदौर में धूमधाम से शादी हुई थी। ठीक 1 महीने बाद एक मां अपने बेटे के गम में आंसू बहा रही है, तो वहीं कत्ल के आरोप में पत्नी सोनम सलाखों के पीछे है। अब राजा का परिवार दावा कर रहा है कि उनके बेटे की मौत कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है खौफनाक साजिश। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा, हमने तो सारा उपाय करा था। तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं इनकी जोड़ी नहीं जम रही, तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। अब देखो वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। राजा की मां जहां सोनम के परिवार पर तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप लगा रही है, वहीं राजा के परिवार से जुड़े ज्योतिषी पंडित अजय दुबे का दावा चौंका रहा है। अजय दुबे ने राजा की कुंडली देखी थी और उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में कुछ और लोगों का हाथ हो सकता है। साथ ही दूसरी महिला के भी शामिल होने का सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने कृष्ण कुंडली बनवाई थी। क्या दिख रहा था? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने आया, अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? लेकिन इस बात में आशंका थी कि मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। राजा हत्याकांड में वो दूसरी औरत कौन है वो दूसरी महिला जो सोनम के साथ इस साजिश का हिस्सा थी? क्या ये बात सच है या महज एक खोखला दावा? जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ये चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के। बिहार एक हत्या, 2 कुंडलियां और ग्रहों की चाल, किसी शातिर साजिश की मजबूत जड़ की तरह अकड़े इस हत्याकांड ने सबको सन्न कर दिया है। अब हर दस्तावेज और ग्रहों का संयोग पुलिस के जांच के दायरे में है। साजिश में शामिल हर एक आरोपी का पर्दाफाश जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।